सभी लोगों ने जो भी बात कही बहुत सही कहा। लेकिन जी, हम जो जनरेशन बड़े लोग हैं, थोड़ा ईगो में ज्यादा रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारे छोटे हैं, अगर कोई गलती भी अगर करते हैं, अगर हम अपना ईगो हटाकर कम्बिनेशन करें तो बात बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आज सभी लोग हट मतलब है, छोटे हैं तो भाई हम क्यों बोलने जाएं, बड़े हैं तो हम क्यों बोलने जाएं। लेकिन इसी की वजह से हर परिवार टूट रहा है सर। ठीक है, हमारे कहने का मतलब हमारे माता पिता हैं या हमारे बच्चे हैं, गलती तो हर इंसान से होती है। तो कहा जाता है कि अगर आपस में अगर किसी से कुछ भी अगर गलती है और एक जगह बैठकर अगर कम्युनिकेशन किया जाए, एक दूसरे से बात विचार किया जाए, एक दूसरे की बातों को समझा जाए, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। नहीं तो एक दूसरे के अंदर ईगो बना रहेगा, एक दूसरे में जलते रहेंगे, शरीर के अंदर बीमारियां पनपती रहेगी। ये सारा बीमारियां हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अगर कम्बिनेशन करके आपस में अगर बात में जाकर एक दूसरे का अगर हर्षित दिल लगा रहे तो आदमी हमेशा खुश और परिवार भी खुश रहता है सर। सर एक मिनट। थैंक यू। एक मिनट, निधि बोलेगी कुछ। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, तो हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। यानी कि हम लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें, ताकि बच्चे आके एक एक बात आपसे शेयर करें। और मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के भी चाहिए ना पेरेंट्स को, कि जब बच्चे आ रहे हैं तो उनसे पूरा दिन का पूछे, आपने पूरे दिन में क्या किया है, क्या नहीं किया है। हर एक एक्टिविटी को जाने के वो कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि सर एक और बात का आ जाता है ना, कि हम लोगों की जैसी संगति रहती है वैसी रंगति में हम लोग ढलते जाते हैं। तो पेरेंट्स इस बात को लेकर मतलब अवेयर नहीं रहते हैं। वो बच्चों से पूछते ही नहीं है कि तुमने पूरा दिन क्या किया है। और वो बच्चे को मतलब अभी हम लोग को सीखने का टाइम रहता है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग किसी को कुछ बताएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, एक मिनट, तब तक कैसे सर समझ में आएगा। तो हम लोग को ये चाहिए कि पेरेंट्स से हम लोग हर एक बात को शेयर करें। और शेयर तब कर पाएंगे ना जब सामने से पेरेंट्स खुद ये बात को पूछेंगे। हम लोग के अंदर तो डर रहता है, कहेंगे कहीं वो लोग हमको मार मत दे या फिर कुछ डांट मत दे हम लोगों को। लेकिन जब वो लोग ऐसे रहेंगे ना, तो फिर हम लोग को कुछ भी कहने में डर नहीं लगेगा। और सर दूसरी बात ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग के चाहे दादाजी हैं, अच्छा ठीक है बताओ। सर जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे हमारे नाना हैं या फिर दादा या फिर गांव में कितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था सर कि अगर किसी भी घर में कोई एक बुजुर्ग अगर मर रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि एक पूरी लाइब्रेरी जो है ना वो खत्म हो गई। राइट। यानी कि उनके पास इतना नॉलेज होता है कि वो पूरी एक लाइब्रेरी के समान है। अगर वो एक घर का एक बुजुर्ग अगर खत्म हो रहा है ना, तो समझिए एक पूरी लाइब्रेरी खत्म हो गई है। तो उन लोगों के पास इतना नॉलेज रहता है। तो हम लोगों को उनके पास बैठना चाहिए, उनसे हर चीज सीखना चाहिए कि आप अपने टाइम में आपने क्या क्या देखा है। वो हर एक समय सर देखे हैं, हम लोग उतना ज्यादा नहीं देखे ना, हम लोग उतना ज्यादा सोच पा रहे हैं। लेकिन वो हर एक बात को हम लोग से शेयर करेंगे, हम लोगों को हर एक बात वो बताएंगे। तो अब हमको समझ में आएगा कि हमें तो इतनी ज्यादा सुविधाएं ऐसे ही मिल जा रही हैं, उन्होंने कितना कठिन समय सर काटा है। तो अब जाके हमें समझ में आएगा। ऐसे तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को जितना मिल रहा है ना, हम लोग एकदम उड़ते हैं सर। वो एक सॉन्ग है ना, उड़ता ही फिरूं हवा में मैं, ऐसे कुछ करके सर हम लोग को लगता है जो मिल रहा है एकदम हमने तो मतलब कि जो कहते हैं कि कठिन समय आ रहा है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग उसमें सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन सर कठिन समय है ना, वो उन लोगों ने काटा होता है। तो जब वो लोग अपनी बातों को शेयर करेंगे, हमें बताएंगे, हम लोग एक दूसरे से जब बातें करेंगे ना सर, तो बहुत कुछ इमोशनली हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तब सर हम लोग चाहे संस्कार सीखना हो, चाहे शिष्टाचार सीखना हो, सर सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। थैंक यू सर, ये